लेकिन कुछ काम है, ये तो काम की हम विरोध करते हैं ना, हम मोदी जी का विरोध नहीं करते। तो उनके नाम परिवर्तन कर देना कहाँ का सही बात है? सही बात तो है नहीं। उस समय बड़े बड़े महापुरुषों उनके साथ थे और उन्हें बहुत प्रतिष्ठित जगह मिली थी और उनके नाम पर पूरा देश जानता है। और उनके नाम पर जो योजना चल रही थी उसको बारी बारी से केंद्र सरकार बंद कर रहे हैं और अपना नाम परिवर्तन कर रहे हैं। ये उसी तरह प्रधानमंत्री भी लगातार बोलते रहे हैं कि मैं दलित का बेटा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तो ये दिख रहा है दलित का बेटा है कि दलित का नाम ही बदल दिए हैं। लेकिन यह नाम बदलकर छल करने का उन्होंने काम किया है। इतने लोगों के भावनाओं से जुड़ा हुआ यह नाम था, बिहार के करोड़ जनता के करोड़ लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ यह केंद्र था, यह नाम था। इतनी बदनामी हो रही है, आज नौजवान भूखे मर रहा है, कितना लोग आत्महत्या कर रहा है। ये जो मोदी जी ने कहा था, बड़े बड़े वादे किए थे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, कहीं भी अच्छे दिन दिखाई दे रहे हैं आप लोग को? संविधान को जो हटाएगा कभी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। केंद्र की मोदी सरकार लगातार योजना समेत शहरों के नाम बदल रही है, लेकिन ऐसे में जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी के खिलाफ पीएम के उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है, उस वक्त से जनता दल यूनाइटेड के जो भी नेता कार्यकर्ता हैं वो लगातार हमला करते नजर आ रहे हैं। और आज भी नज़ारा वही है कि यहाँ पर जगजीवन बाबू जो छात्रावास एक योजना थी उसे बदल दिया गया, बल्कि मर्ज कर दिया गया। उसको लेकर के जेडीयू के सारे लोग और महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। मोदी जी जो कह रहे हैं कि हम लोग बहुत दलितों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए और सब लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध का वजह भी तो आप जान ही रहे होंगे कि बाबू जगजीवन राम नाम से जो आपका छात्रावास योजना चल रही थी उसको बदलने का कोशिश किया जा रहा है। तो ऐसे में हम लोग जब सत्ते में हैं बिहार सरकार के द्वारा, तो नीतीश कुमार जी के द्वारा आप देख सकते हैं कि जो भी इस तरह का कार्यक्रम होगा, हम लोग हमेशा से है ना अपनी मजबूती के साथ विरोध करेंगे इस चीज़ को। और जो लगता है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार मोदी के खिलाफ? ऐसा बात नहीं है, प्रधानमंत्री हम कैसे उनको बना सकते हैं? तो जनता बनाएगी ना, मेरे अकेले की वोट से बनेंगे नहीं। तो नहीं, जेडीयू लोग वाले देखिए, हर आदमी को इच्छा होती है ना, हम भी चाहते हैं कि मेरे नेता ऊपर जाए, अच्छा काम करेंगे तो जरूर जाएंगे। तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है कि नाम परिवर्तन। तो नाम परिवर्तन गलत है ना। कर्पूरी जी को कौन नहीं जानता है? यहाँ देश विदेश में उनको मानने वाले लोग हैं। जगदेव बाबू को कौन नहीं जानता है? तो जो हमारे दलित या महादलित के नेता थे या जो भी बड़े नेता हैं या थे, तो अच्छा काम किए हैं ना। वो बापू हो, वो कर्पूरी जी हो या जगजीवन जी हो, जो भी हो, तो उनके नाम परिवर्तन कर देना कहाँ का सही बात है? सही बात तो है नहीं। मोदी जी अच्छे नहीं लगते आप लोग? नहीं, मोदी जी अच्छे क्यों नहीं लगते हैं? वो सम्मानित आदमी है, लेकिन कुछ काम है, ये तो काम की हम विरोध करते हैं ना, हम मोदी जी का विरोध नहीं करते। मोदी जी हमको बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ हम काम का विरोध करते हैं। काम अगर सही नहीं होगा, पिछड़े के आरक्षण की बात हो, दलित की बात हो, अति पिछड़ा की बात हो या आगरा की बात हो, हम लोग एकजुट हैं। हम चाहते हैं, हमारे नेता चाहते हैं कि समान रूप से आगरा हो या पिछड़ा हो, दलित हो या अल्पसंख्यक हो, सब समान। क्या मैडम, मोदी जी दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है? इससे तो यही पता चलता है कि उन दलित विरोधी हैं। हमारे जगजीवन राम जी जो नेता थे और जिस समय के वो नेता हैं, उनको आदर से उनका नाम लिया जाता है। और उस समय बड़े बड़े महापुरुषों उनके साथ थे और उन्हें बहुत प्रतिष्ठित जगह मिली थी और उनके नाम पर पूरा देश जानता है। और उनके नाम पर जो योजना चल रही थी उसको बारी बारी से केंद्र सरकार बंद कर रहे हैं और अपना नाम परिवर्तन कर रहे हैं। ये उनका अपमान है और उनका अपमान पूरा दलितों का अपमान है। इसलिए दलित एकदम बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है, दलितों के साथ लेकर चलने वाले हैं, महादलितों के लेकर साथ चलने वाले हैं, सबको लेकर साथ चलने वाले हैं। इसलिए हम दलित उनके विरुद्ध में धारणा दे रहे हैं, प्रधानमंत्री के विरुद्ध में, कि हम आपकी ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे। जगजीवन राम पर कोई अपमानित उनके नाम का करेगा तो मैं बर्दाश्त करने के लिए हम लोग नहीं रहेंगे। आपके नेता ने दलित महादलित टोला में झंडा फहराने का प्रोग्राम शुरू किया, एक अलग माहौल बना। उसी तरह प्रधानमंत्री भी लगातार बोलते रहे हैं कि मैं दलित का बेटा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तो ये दिख रहा है दलित का बेटा है कि दलित का नाम ही बदल दिए हैं। ये होता है। अब जगजीवन राम का नाम ही खत्म कर दें, ये कभी हो सकता है? आप लोग जगजीवन जी के साथ है, इसलिए हो सकता है कि? नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरा बिहार, पूरा देश जगजीवन जी के साथ है। हम लोग सिर्फ नहीं, पूरा देश उनके साथ है।
महिलाएं अब मोदी जी के विरोध में आ गई हैं। देखिए क्यों नहीं, मोदी जी ने महिलाओं के लिए किया ही क्या है, उन्होंने सिर्फ छल किया है। ये गैस चूल्हा के नाम पर उन्होंने जो महिलाओं को दिया था, उज्ज्वल योजना जो था, लेकिन उज्ज्वला योजना से उन्होंने महिलाओं को ठगने का काम किया है। और वही फिर दूसरी बार छात्र जो छात्रवृत्ति योजना है, जो जगजीवन बाबू राम के नाम से यह योजना संचालित थी केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन यह नाम बदलकर छल करने का उन्होंने काम किया है। इतने लोगों के भावनाओं से जुड़ा हुआ यह नाम था, बिहार के करोड़ जनता के, करोड़ लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ यह केंद्र था, यह नाम था, उसे बदलने की जरूरत ही क्या पड़ी उनको। बिहार सरकार, बिहार के जनता के लिए अगर दूसरा नया योजना लानी थी तो नया नाम लाते। बस वही कैसा तो कहा है कि नई बोतल में पुरानी शराब, वो कैसे चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ पर जेडीयू की जो भी नेता है, महिलाएं हैं, काहे गुस्सा गए हैं? मोदी जी तो बोलते हैं कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ना बढ़िया काम कहाँ कर रहे हैं, बहुत बुरा काम कर रहे हैं, ताकि हर आरक्षण को ख़त्म कर रहे हैं। झूठा खाली वादा कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आज तक हम लोग का देश का कहाँ से कहाँ एकदम पीछे कर दिया। आगे पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है। चर्चा कहीं नहीं, झूठा वादा है, चर्चा कहीं। पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है। इतनी बदनामी हो रही है, आज नौजवान भूखे मर रहा है, कितना लोग आत्महत्या कर रहा है। नौजवान तो जय श्री राम का नारा लगा बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कुछ लोग अगर लगा रहे हैं तो क्या आप अपवाद को मान लीजिएगा, पूरा देश अपवाद में मान लीजिए 2-4-10 लोग मान लिए, आज पूरा देश रो रहा है। बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है। उसकी चर्चा नहीं होती है। उसकी चर्चा नहीं, उस पे बात हो ही नहीं रही। उस पे बात नहीं होती है। बात होती है नाम परिवर्तन, स्टेशन, क्योंकि आप अपनी कमी को छुपाने के लिए कुछ न कुछ कीजिएगा। तो कभी बिहार सरकार, कभी नीतीश जी का नाम लेके अपना रोटी सेकना है। नीतीश जी जो कर दिए वो है किसी में अद्भुत काम किए। नीतीश जी ने जो काम किया, उन्होंने खुद तारीफ किया था मन की बात में, जब गठबंधन आप लोग का टूटा था उससे पहले, कहा कि नीतीश जैसा सामाजिक नेता कोई नहीं है। कोई नहीं है। और आज फिर नीतीश जी में क्या हो गया? नीतीश जी ने जो कर दिया, ना इतिहास में भूत में हुआ था और ना भविष्य में होगा। जो उन्होंने करके आज एक मौन क्रांति लाई महिलाओं में। आज आप देख रहे हैं ये जो चारों तरफ में मीडिया में छोटी छोटी लड़कियां, ये सब क्या है? नीतीश कुमार जी की उपलब्धि है। पूरा आने वाला इतिहास नीतीश कुमार का लिखा जाएगा। एक सर्वेक्षण आया है जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भी नीचे हमारा देश खुश होने की स्थिति में। अगर ये सरकार इतनी ही अच्छी होती तो हमारे देश को 136वां शायद रैंक मिला है। मतलब हमारा देश खुश नहीं है। डाटा और आटा पर बात नहीं हो रही है, धर्म पे बात हो रही है। वही बात है कि धर्म की बात हो रही है। खुशहाली इससे धर्म से थोड़े आएगी खुशहाली। धर्म से सिर्फ भेदभाव होगा, विषाक्त वातावरण खराब होगा, प्रेम और सद्भावना तो होगा नहीं। क्योंकि ये जो मोदी जी ने कहा था, बड़े बड़े वादे किए थे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, कहीं भी अच्छे दिन दिखाई दे रहे हैं आप लोग को? अब हम लोग तो महिलाएं हैं, गैस सिलेंडर 1250 रुपया, महंगाई इतनी, बेचारे क्या खाएंगे और क्या काम कमाएंगे? ठीक है, आज हम लोग धरना दे रहे हैं 1 दिवसीय उपवास पर। ये दलित विरोधी है, दलित विरोधी काम हो रहा है। उस दलित विरोधी काम को बंद करना। संविधान को, जगजीवन राम को, संविधान को जो हटाने का ये अति कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। ये गलत बात है। क्या कर लीजिएगा? ये गलत बात है। आवाज उठाएंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जगजीवन राम अमर रहे, अमर रहे, जगजीवन राम अमर रहे। जगजीवन राम को, संविधान को जो हटाएगा कभी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। मोदी जी को हटाया जाए, केंद्र सरकार से बर्खास्त किया जाए, कुर्सी पर से उतार देंगे, कुर्सी पर से हम लोग उतार देंगे, हम ही लोग बनाते हैं। हाँ, नहीं, केंद्र सरकार को, नीतीश कुमार जिंदाबाद। ये जो महिलाएं हैं, जनता दल यूनाइटेड की महिलाएं, इनका कहना है कि दलित विरोधी सरकार है, केंद्र की जो सरकार है वो दलित विरोधी है, और इसी वजह से ये लोग यहाँ पर आ गए हैं कि जगजीवन राम के नाम पर जो योजनाएं चल रही थी उसे मिटाने या उसे मर्ज करने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ यहाँ पर हंगामा है। और जेडीयू की महिलाएं कह रहे हैं कि जिस महिलाओं ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया था वही उन्हें सत्ता से बेदखल कर देंगी।